नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अनीता आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी कंसेप्ट एंड फैक्ट्स विद अनीता मैम पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी, ऐसी उम्मीद कर सकती हूँ मैं। आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपनी परीक्षाओं की। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था सर्वनाम के ऊपर कंप्लीट चर्चा हमारी हो चुकी थी। तो आज हमारा रहेगा एक अगला टॉपिक, नया टॉपिक, और हमारे आज के टॉपिक का नाम रहेगा विशेषण। विशेषण तो इसके बारे में आप जानते होंगे, आप सबने सुना है, पहले पढ़ा भी होगा जरूर। तो विशेषण होता क्या है, हमारा सबसे पहला प्रश्न तो यही है हमारे सामने कि विशेषण होता क्या है। तो विशेषण क्या होता है, एक तरह से एक विशेषता बताए जो किसी चीज़ की, किसी भी चीज़ की विशेषता जो होता है, किसी चीज़ की बताए या किसी व्यक्ति की बताए या किसी भी जगह की जो विशेषता बताता है, वही क्या होता है, विशेषण होता है। और कोई भी चीज़ है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु अगर हम कहें तो कह सकते हैं संज्ञा। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है, अब यहाँ पर बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, बच्चे फिर कहेंगे हमने तो हमेशा पढ़ा जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो आपको पता होगा सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। सर्वनाम होते ही एक तरह से संज्ञा है, बस वहां पे नाम नहीं लिखा जाता उसका। संज्ञा क्या होती है, नाम होती है, लेकिन जब नाम नहीं लिखते उसकी जगह पर कोई नया शब्द लिख देते हैं तो वो क्या होता है, सर्वनाम होता है। तो यहाँ बात वही रहती है, हमारी संज्ञा ही होती है, संज्ञा की ही विशेषता हम बताते हैं। तो हम कह सकते हैं या फिर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। जो शब्द कहा है छोटा बालक, तो बालक की विशेषता क्या है, वो छोटा है, तो छोटा शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। जैसे हमने बोला कि नई इमारत, तो इमारत की विशेषता क्या है, वो नई है, तो जो नया शब्द है वो क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा। जैसे सुहाना मौसम, मौसम की विशेषता क्या है, सुहाना, तो सुहाना शब्द क्या हो जाएगा, आपका विशेषण। तो जो भी शब्द विशेषता को बताएगा, किसी भी चीज की विशेषता को बताएगा, वही क्या कहलाएगा, विशेषण। तो परिभाषा वही रहेगी जो हम हमेशा से पढ़ते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषता को बताने वाला शब्द होता है हमारा विशेषण। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा होता है वो बनता है जिस संज्ञा विशेषण के भेद, विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। उसके बाद आता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। फिर आता है परिमाणवाचक विशेषण, और फिर आता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट से, गुणवाचक विशेषण से। तो हम बार बार पढ़ चुके हैं एक चीज को कि वाचक होता है बताने वाला शब्द या बोध कराने वाला शब्द। किसके बारे में, गुण के बारे में। किसके गुण के बारे में, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि ज्यादातर बच्चे क्या समझते हैं कि गुण का मतलब सिर्फ खूबियां होती है। सिर्फ खूबी ही नहीं होती, किसी भी चीज का दोष है, गुण है, उसका कोई भी चीज सारी की सारी किसके अंदर आती है, गुणवाचक विशेषण में। गुण में सिर्फ और सिर्फ खूबियां नहीं है, कमियां होती हैं, वो भी इसी चीज के अंदर आती हैं। तो एक बार हम समझते हैं इसको अच्छी प्रकार से। जैसा कि आप हमेशा पढ़ते आए हैं, गुणवाचक विशेषण क्या होता है कि जो शब्द संज्ञा के या संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, दशा या दिशा, काल,
आदि का बोध कराता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, दिशा, दशा आदि का बोध कराता है वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। कई बार इसको बहुत डीपली पढ़ा जाता है गुणवाचक विशेषण को। इसके अगर हम सब पॉइंट बनाने लग जाएं तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन हम यहीं पर सारे की सारी चीज़ों को समझेंगे। आपको अलग अलग से कोई सब पॉइंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, इसी के अंदर सारा सब कुछ आपका आ जाएगा। तो देखो, सोचने की बात यहाँ पे होती है, जो गुण लिखा गया है, गुण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया अच्छा, बुरा, सॉरी, जैसे अच्छा, भला, नेक, दयालु आदि आदि और भी बहुत सारे। दोष के अंदर जैसे हमने लिख दिया बुरा, दुष्ट, निर्दयी, दुर्जन आदि। ये सारी चीजें क्या होती हैं, दोष। रंग जैसे हमने लिख दिया काला, नीला, सफेद, सुनहरा आदि। आकार में जैसे हमने लिख दिया गोल, चकोर, मोटा, पतला, चौड़ा आदि। ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाएंगी, आकार के। ठीक है। अवस्था, अवस्था क्या होती है, जैसे हमने बोल दिया युवा, वृद्ध, गीला, सूखा आदि। दिशा जैसे उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी। काल के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे नया, प्राचीन, पुराना, ये सारी चीजें। अब ध्यान रहे, अगर आप उत्तर पूर्व लिख देते हो तो आप संख्या बोल रहे हो, उत्तर पूर्व बोलते ही संख्या बन जाएंगे, उत्तरी पूर्व बोल रहे हो तब विशेषण है। अगर आप अच्छाई, भलाई, नेकी, दयालुता अगर आप बोल रहे हो तो आप संख्या के बोल रहे हो, आप विशेषण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आपने बुराई, दुष्टता ये चीजें लिख दी तो संज्ञा हो जाएगी, विशेषण नहीं होगा। विशेषण तो तभी होता है अच्छा आदमी, बुरा आदमी, या काला कपड़ा, या गोल मेज, कोई भी चीजें। यहाँ पर आपको चीजों की विशेषता बता रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं। अब मान लीजिए आपसे पेपर में पूछ लिया गया चकोर शब्द कौन सा विशेषण है, चकोर शब्द कौन सा विशेषण है। अगर आपके पास ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, तो हमारा उत्तर गुणवाचक विशेषण ही रहेगा। लेकिन अगर आपके सामने ऑप्शन दे दिया गुण बोधक, दोष बोधक, रंग बोधक, आकार बोधक, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, आकार बोधक। किसी ने आपसे पूछ लिया कि प्राचीन शब्द है ये कौन सा विशेषण है, अगर हमारे सामने ऑप्शन है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, ये तो हमारा उत्तर रहेगा गुणवाचक विशेषण। लेकिन अगर ऑप्शन डाल रखे हैं दिशा बोधक, आकार बोधक, रंग बोधक, दोष बोधक, तो आपका उत्तर क्या बन जाएगा, यहाँ पर काल। अगर प्राचीन पूछा गया तो आपका उत्तर क्या बन जाएगा, काल बोधक। तो ये पूछने वाले पे निर्भर करता है, वो आपको ऑप्शन ये वाले देता है या ऑप्शन आपको ये वाले देता है। अगर आपको ये ऑप्शन देता है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, सभी के सभी में आपका क्या है, गुण है। लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, कोई भी शब्द विद ऑप्शन अगर आपको दिया जाएगा तो किसी भी बच्चे को दिक्कत ही नहीं आती अगर उसने एक बार इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ रखा है तो ये रहा हमारा गुणवाचक विशेषण। तो आगे बढ़ते हैं हम संख्यावाचक विशेषण के।
वही चीज वाचक बोध कराने वाला, किसके बारे में, संख्या के बारे में बताने वाला। किसकी संख्या के बारे में, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, या फिर हम एक ही शब्द में कह सकते हैं संख्या की संख्या के बारे में। संख्या या सर्वनाम की संख्या का जो बोध कराएगा वो क्या कहलाएगा, संख्यावाचक विशेषण। किसी भी चीज की संख्या यानी कि गिनती का जो बोध कराएगा वो क्या कहलाएगा, संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं। एक हमारा रहेगा निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा हमारा रहेगा अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित अगर सर्वनाम की बात करें तो हमने सर्वनाम में निश्चित और अनिश्चित के बारे में जाना था। निश्चित क्या होता है, किसी चीज की पक्की जानकारी, सही जो पता है वो। तो किसी चीज की जो सही संख्या है, या फिर हम कह सकते हैं किसी चीज की अगर हमारे पास गिनती है, संख्या है, तो वो निश्चित संख्यावाचक। लेकिन अगर किसी चीज की हमारे पास सही गिनती नहीं है, हमें नहीं पता, वो अनिश्चित संख्यावाचक। जैसा किस प्रकार से, जैसा देखो हमने कहा कि मुझे 5 पुस्तकें चाहिए, तो कितनी पुस्तकें, 5 पुस्तकें। 5 पुस्तक लिख लो या 5 पुस्तकें। लेकिन अगर कोई कहे मुझे कुछ पुस्तकें चाहिए, कुछ, अब हमें नहीं पता यहाँ पर इनकी कितनी संख्या बोली गई है। कुछ का हमें अर्थ ही नहीं पता कि कुछ का मतलब क्या होता है, कुछ कितना होता है। तो यहाँ पर निश्चित है पुस्तक कितनी है, 5, लेकिन यहाँ पर अनिश्चित है। जैसे मैंने कहा कि बाहर 2 बच्चे खेल रहे हैं, मैंने बोला 2 बच्चे। लेकिन अगर मैं कह दूं बाहर बहुत बच्चे खेल रहे हैं, बहुत, तो बहुत का तो हमें नहीं पता, बहुत की तो कोई संख्या नहीं होती, हमें नहीं पता बहुत का मतलब क्या होता है। लेकिन यहाँ हमें पता है 2। हम कहते हैं हमारे घर में 4 कुर्सी आई हैं, 4 कुर्सियां। लेकिन अगर कोई कहे सभी कुर्सियां, तो सभी का मतलब भी हमें नहीं पता सभी कितना होता है। तो कहने का मतलब जिस चीज की आपके पास गिनती है वो आपका निश्चित है, जिसकी संख्या के बारे में आपको नहीं पता वो अनिश्चित होता है। तो यहाँ पर हो गया निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। लेकिन एक चीज का हम ध्यान रखेंगे, जो हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है इसके भी 4 प्रकार होते हैं, इसके 4 प्रकार होते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, जो ये वाले 4 पॉइंट हम पढ़ेंगे इनके बारे में। तो जैसे गणनावाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक, समुदायवाचक। बहुत ही सिंपल बातें हैं ये, आप आराम से बता सकते हैं ये चीजें अगर आपके सामने ऑप्शन है तो। जैसे मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन लिख रही हूँ ताकि आप समझ सको। जैसे देखो, एक हमने लिख दिया 8, एक हमने लिख दिया 5वां, एक हमने लिख दिया 7वां, और एक हमने लिख दिया तीसरा। यहाँ पर देखो, गणना का मतलब क्या होता है, गणना होता है गिनती, और गिनती हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरीके से की जाती है। तो
तो यहाँ पर जो हमने 8 लिखा है वो किसके अंदर आएगा, गणनावाचक में। 8, 7, 10 आदि, तो ये हो जाएंगे गणनावाचक। अगर कोई आपसे पूछता 8 या 7 ये कितने हैं, किस में आते हैं, गणनावाचक। पांचवा क्या होता है, देखो आपने देखा है हमारे रोल नंबर होते थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और वो क्या कहते हैं उसको, क्रमांक। तो क्रम जो होता है वो इसी तरह से होता है जिसको आप सीक्वेंस बोलते हैं। तो वो क्रम होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आप बोलते हो वही क्या होता है, क्रम होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये सारे के सारे क्या होते हैं, क्रमवाचक होते हैं। तो यहाँ पर जो पांचवा शब्द है वो किसमें आएगा, क्रमवाचक में। पांचवा, तीसरा, छठा, ये सारे। आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति का मतलब होता है दोहराई, एक ही चीज का रिपीट होना, एक ही चीज का बार बार आना। तो जैसे देखो, ये जैसे हमने लिख दिया 3 प्लस में 3, आप लोग मैथ में पढ़ते हैं। तो यहाँ क्या हो रही है, 3 की आवृत्ति हो रही है, कितनी बार होगी, 4। तो यहाँ आप कह सकते हो 4 गुना, इसको 4 गुना बोल सकते हो। जैसे आपने लिख दिया 2 प्लस में 2 प्लस में 2, तो ये क्या हो गया, 3 गुना हो गया। इसको 3 गुना 2 3 6 जिस तरह से बोलते हो आप, तो मतलब ये क्या हो गया, 3 गुना हो गया। आप 5 को 7 बार लिखोगे तो 7 गुना हो जाएगा। 1 को 7 बार लिख रहे हो, 3 को 7 बार लिख रहे हो, सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, 7 गुना हो जाएंगी। 3 गुना हो जाएंगी, 2 गुना हो जाएंगी, 4 गुना हो जाएंगी। एक चीज अगर 4 बार आ गई तो 4 गुना हो गई, एक चीज अगर 7 बार आ गई तो 7 गुना हो गई। तो यहाँ पर इसने जो लिखा है, सॉरी यहाँ पे हम ऑप्शन चेंज करते हैं। जैसे हमने लिख दिया तिगुना, तो जो तिगुना शब्द लिखा गया है ये क्या है, आवृत्ति है। मतलब एक चीज 3 बार आई है तो क्या हो गई, आवृत्ति हो गई। यहाँ पर तिगुना, 2 गुना, ये सारी चीजें। समुदाय नाम से ही आपको पता चल गया, एक ग्रुप, समूह। जैसे हमने कहा कि 7 बच्चे खेल रहे हैं, 4 बच्चे बैठे हुए हैं, तो 7, 10, 4, 2, 6, ये सारी की सारी आपके किसमें आएंगे, समुदाय। 7, 4, 10, ये सारी। तो ये हमारा निश्चित संख्यावाचक हो गया। ध्यान रहे, अगर कोई हमसे पूछता है 1/2 बच्चे, कक्षा के 1/2 बच्चे, तो 1/2 का मतलब आधा होता है। तो आपको पता होगा आधा की भी निश्चित होता है। कोई कह रहा है कि मैंने आधा से खाया, तो आपको पता है आधा कितना होगा, पूरे में से हाफ पार्ट जो बना दिया वो आधा। तो 1/2, 1/3, 1/4, सवा, पौना, अगर ये चीज जाती है ये भी हमेशा क्या होती है, आपकी निश्चित ही होती है, वो अनिश्चित नहीं होती, तो वो भी निश्चित होती है। एक बार परीक्षा में जैसे प्रश्न पूछा गया था कि सभा में 20 व्यक्ति मौजूद थे, 20 व्यक्ति मौजूद थे, तो वहां पर जो 20 शब्द है वो आपका क्या हो जाता है, तो 20 शब्द, ये नहीं कहा कि 20 व्यक्ति थे, ये कहा 20 मतलब 20 के आसपास, 20 से कम भी हो सकते हैं, 20 से ज्यादा भी, पक्का नहीं है लेकिन आइडिया है। और आइडिया होता है वो निश्चित तो होता ही नहीं है कभी भी, तो वो क्या हो जाएगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो बच्चों हमने पढ़ा सर्वनाम भाग 1, तो जो बाकी आपके भाग बच गए हैं वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास सर्वनाम भाग 2 में। तो आशा करती हूँ आपको आज के ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं फिर बहुत जल्द हमारी अगली कक्षा सर्वनाम भाग 2 में। धन्यवाद।